आज आपको एक ऐसे अमेरिकी सदर की कहानी सुनाते हैं जिसने पाकिस्तान में एक क्रिकेट मैच देखा। 8 दिसंबर 1959 कराची टेस्ट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मध्य मुकाबिल हैं और वहां पे बुलाया जाता है यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर को मैच देखने के लिए। आइजनहावर आते हैं, उन्होंने पाकिस्तानी ब्लेजर पहना हुआ है और रिची बैनो जो उस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, वो तबसरा करते हैं कि अमरीकी सदर ने तो मुखालिफ टीम का ब्लेजर पहन लिया, इसका मतलब वो मुखालिफ टीम का हिस्सा बन गए। अब ये जो कहानी है ये लिखी उमर कुरैशी ने अपनी किताब एब एंड फ्लो में। उमर कुरैशी बहुत ज़बरदस्त राइटर, कमाल कमेंटेटर, अपने दौर के बहुत खूबसूरत लिखते थे। मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, उनकी तहरीरें पढ़ा करता था। अंग्रेज़ी में लिखते थे लेकिन क्या कमाल लिखते थे, कमेंट्री भी अंग्रेजी में करते थे। वो बताते हैं कि ये ब्लेज़र पहन के जब वो आए और उसके बाद फिर वो बैठे स्टेडियम में और कमेंट्री बॉक्स में एक गार्ड, अमरीकी गार्ड मुसलसल मौजूद रहा और किसी कमेंटेटर को वहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इसी से जुड़ा एक वाक़या, फजल महमूद उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे। इंतहाई खूबसूरत क्रिकेटर, ओवल का हीरो उन्हें कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 12 आउट किए थे वहाँ इंग्लैंड के और पाकिस्तान इंग्लैंड से वो मैच जीता था। उस वक्त बहुत बड़ी बात थी, एक नई टीम और इंग्लैंड को पहले ही दौरे में एक टेस्ट हरा दे, ये छोटी बात नहीं थी। जाहिर है इंग्लैंड से बड़ी टीम कौन सी थी उस वक्त, उसका मुकाबला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कर सकती थी उस दौर में। बहरहाल ये चूँकि हिस्ट्री है, वो हुआ यूं कि फजल महमूद कहते हैं कि जब वो आ रहे थे मैच देखने तो सेक्रेटरी उस वक्त जो तब पीसीबी को बीसीसीपी कहा जाता था, मोहम्मद हुसैन नाम था उनका, उन्होंने कहा जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहा है ये मैच देखने तो फिर उसके शायान शान इस्तकबाल होना चाहिए। बड़ी महारत से अमेरिका में जो वो टेलर जो प्रेसिडेंट के सूट सिया करता था उससे एक ग्रीन कोट सिलवाया गया और वो पहली दस्तयाब फ्लाइट से पाकिस्तान उसको मंगवाया गया और उसके बाद वो सदर साहब को पेश किया गया। फजल महमूद ने जब वो मिले प्रेसिडेंट से तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट कैन आई हैव योर जैकेट, तो वो बड़ा मुस्कुराहट सी आई उनके चेहरे पे और खैर उन्होंने अपना कोट उतार के उनको दे दिया। उसके बाद उन्हें वो ग्रीन कोट दिया गया जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मोनोग्राम लगा हुआ था। जब वो पहना तो अयूब खान साहब उस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान हुआ करते थे, वो वहाँ मौजूद थे उनके इस्तकबाल के लिए भी और उनके साथ बैठ के मैच देखने के लिए भी। तो बड़ी खुशगवार हैरत से आइजनहावर ने कहा, लुक ये तो मुझे पूरा आ गया, ज़बरदस्त फिटिंग है। अब अमरीकी सदर को उस वक्त तक कहाँ पता था कि गेम क्या डाली हमने, उन्हीं के टेलर से वो कोट सिलवा के उनको पहना दिया। जाहिर है वो फिट तो आना था। खैर उसके बाद रिची बैनो ने बहरहाल ये किया कि पाकिस्तान का चूँकि ब्लेजर पहना हुआ था, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कैप दे दी उन्हें कि आप ये पहन लें। इसके बाद एक और यूएस प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश और वो इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी में एक टेनिस बॉल से वहाँ पे खेलते हैं क्रिकेट, तो ये क्रिकेट से मोहब्बत थी। इसके बाद 2019 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें एक बैट पेश करते हैं जिस पे आइजनहावर की तस्वीर लगी हुई है, जो वो उस वक्त 60 साल ज़ाहिर पहले का वाक़या था 2019 जब हुआ, तो उसकी यादगार थी कि आइजनहावर ने एक मैच देखा था। ट्रंप ने बतौर क्रिकेटर इमरान खान की अज़मत का एतराफ़ भी किया, बहुत तारीफ़ की। जैसे वो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं ही इज़ अ ग्रेट लीडर, उन्होंने कहा यू आर अ ग्रेट क्रिकेटर। तो ये हिस्ट्री है, वो चलती रहती है, ज़ाहिर है इसी तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये कहानी आपसे शेयर करने का ख्याल मुझे कैसे आया, एक तो ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर वैसे वो कह रहे हैं कि करीब है ईरान के साथ डील और अगर ये डील हो जाती है तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं। तो उस हवाले से जो जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें, ज़ाहिर है वो एक बड़ा काम है। फिर महमूदुल हसन, मैं महमूदुल हसन का पहले भी शुक्रिया अदा करना भूल गया कि उन्होंने इस पर एक शानदार मजमून लिखा है। महमूदुल हसन एक तो मेरे कोलीग रहे हैं और उसके बाद मैं उनकी तहरीरों का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ और मैं उन्हें, मेरे लिए वो हमेशा से इंसाइक्लोपीडिया रहे हैं कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन जब भी ज़रूरत पड़ी मैंने महमूदुल हसन से कहा कि ज़रा मुझे कुछ इसकी कोई बता सकते हैं आपके कोई रेफरेंस, तो वो बेशुमार रेफरेंस दे दिया करते हैं कि ये लें, ये आपके सामने पड़े हुए, अब आप चूज़ कर लें। तो और एक दो चीज़ें मुश्तरक है महमूदुल हसन और मेरे में, हम दोनों को क्रिकेट का जुनून है और हम दोनों को लाहौर से इश्क है, ये कॉमनैलिटीज़ हैं हमारे दरमियान। उस टेस्ट की थोड़ी सी और अगर आपको मैं कहानी सुनाऊं तो एक स्टेज पे फजल महमूद ने इंतखाब आलम जो अपना पहला टेस्ट खेल रहे थे उन्हें गेंद दी
और उन्होंने पहली ही गेंद पे गालिबन मैकडोनाल्ड थे उनके ऑस्ट्रेलियन टीम के ओपनर, उन्हें आउट कर दिया और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से पहली बॉल पे विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए। उनके बारे में वो लिखा उमर कुरैशी ने कि वो गुगली थी, लेकिन इंतखाब कहते हैं वो गुगली नहीं थी, लेग स्पिन थी। और इंतखाब कहते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता खुशी, 5 मिनट तक स्टेडियम में तालियां बजती रहीं, उस इतनी खुशी हुई। उसके बाद हमारे 2 बॉलर्स ने वनडे में ज़रूर की, लेकिन टेस्ट में दोबारा कोई नहीं ले सका पहली बॉल पे विकेट। वनडे में एक तो शायद महबूब हैं और उसके बाद एक हैरत अंगेज तौर पे दूसरे इंजमामुल हक हैं, जो ज़ाहिर है बैट्समैन के हवाले से हम उन्हें हमेशा से जानते हैं, उन्होंने पहली बॉल पे विकेट ली थी। ये टेस्ट, इसकी एक और भी वजह है इस टेस्ट को याद रखने की, क्योंकि ऋषि बैनों ने जब मैच खत्म हुआ, क्योंकि आइजनहावर जिस दिन मैच देखने हैं, पाकिस्तान ने पूरे दिन में सिर्फ 104 रन बनाए थे पाकिस्तान टीम ने। मतलब कहाँ अब एक दिन में 700-700 रन बन जाते हैं, और वो दौर था कि जब पूरे दिन में 104 रन बने। उस वक्त मैटिंग विकेटों पे ये क्रिकेट हुआ करती थी। तो ऋषि बैनों ने अयूब खान से कहा कि आपकी मेहरबानी है कि अब बैटिंग से जान छुड़ाएं और टर्फ बनाएं, उन पे मैचेस कराया करें। गोया पाकिस्तान में बैटिंग से टर्फ पे आने का क्रेडिट ऋषि बैनों को जाता है। ऋषि बैनों का मैं बतौर कमेंटेटर भी बहुत बड़ा फैन हूं। क्या कमाल कमेंट्री किया करते थे। किसी दिन आपसे उस दौर के कमेंटेटर्स की कहानी भी शेयर करेंगे, क्या कमाल कमेंटेटर्स गुजरे हैं। तो आइजनहावर का कराची में टेस्ट देखना और फिर उनको जिस तरह से वेलकम किया गया, इससे ये भी एक चीज साबित होती है कि हम अमरीकी सदूर की नफ्सियात शुरू से जानते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आज बहुत बड़े हमारे फैन हुए पड़े हैं। इससे पहले भी हमारे कुछ हुक्मरान ऐसे थे जिन्होंने अपना फैन बनाया अमरीकी सदूर को। तो ये भी उस सिलसिले की एक कड़ी है। आज ट्रंप बहुत खुश है हमारी लीडरशिप से, उस वक्त आइजनहावर बड़े खुश थे। तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो हमारे अप्स एंड डाउन्स तो रहे हैं हमेशा। बहरहाल क्रिकेट के हवाले से किसी अमरीकी सदर का इस तरह से आना, मैच देखना, वहाँ बैठना और उसके बाद उसको उस हवाले से प्रोटोकॉल देना, ये भी तारीख का हिस्सा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद क्रेडिट लेने, तो ये भी एक तारीख होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।